हिट होता है। उन्हीं रीजंस को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ डिफरेंट कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। सो बेसिक सिस्टम अगर देखा जाए तो बेसिक सिस्टम के लॉजिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रैंडमली हम डेली चार्ट पर ओके कोई भी स्टॉक का नाम बताइए। एशियन पेंट। एशियन पेंट ओके। सो फॉर एग्जांपल एशियन पेंट राइट। तो बेसिक सिस्टम को हम देखेंगे कि कैसे बेसिक सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स को किया जा सकता है। सो बेसिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम हर दिन बाइंग ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, सेलर ट्रैपिंग को फाइंड आउट करते हैं एंड एक रेंज कंफर्मेशन के बाद हम ट्रैपिंग पर ट्रेड करते हैं। सो रीजंस क्या हैं या कैसे बेसिक सिस्टम को और अच्छे से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। उन्हीं रीजंस पर हम काम करेंगे एंड बेसिक सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स को डेवलप करेंगे। रीजन ऑफ एसएल हिटिंग क्या है? मार्केट्स का नेचर है, मार्केट्स की अनसर्टेनिटी है। मार्केट हमारा डेली ट्रेंड में टू द बाइंग साइड है, लेकिन प्राइस का ये नेचर है कि वो स्विंग्स के फॉर्मेशंस में चलता है, जो कि रीजन है कि मैक्सिमम पीपल लूज इनटू द मार्केट्स, कि मार्केट्स इतना अनसर्टेन है। तो ये इसी वजह से है, प्राइस के बिहेवियर की वजह से। सो प्राइस का बिहेवियर क्या है कि प्राइस कभी भी यूनिडायरेक्शनल या डायरेक्ट मूवमेंट्स को नहीं करता। प्राइस को एट द एंड एक पर्टिकुलर लेवल से पर्टिकुलर लेवल तक प्राइस पहुंच गया, प्राइस इंक्रीज हुआ, बट प्राइस का मूवमेंट क्या रहा? स्विंग्स के फॉर्मेशन में कितना अनसर्टेन मूवमेंट है, अनसर्टेनिटी इन प्राइस को देख सकते हैं। एंड अपने ट्रेंड को चेंज किया एंड एक अपवर्ड मूवमेंट को कास्ट किया, बट प्राइस किस नेचर से मार्केट्स ऊपर गया? प्राइस अपने स्विंग के नेचर या अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहां पर अपवर्ड रैली को कंटिन्यू किया। इंट्राडे ट्रेडिंग में कि भले ही अप ट्रेंड है, बट वो बाइंग मोमेंटम को कैप्चर करना काफी ही अनसर्टेन होता है। प्राइस अल्टीमेटली इंक्रीज हुआ है, बट काफी ही प्राइस अनसर्टेनिटी के साथ इंक्रीज हुआ है। प्राइस ने अपने स्विंग्स के नेचर के फॉर्मेशन में प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट यहां पर देखने को मिला। ये प्राइस का नेचर है और इसी नेचर की वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस या लॉस हमें होता है, राइट। ये फिर भी ये एग्जांपल जो देख रहे हैं ये इतना अनसर्टेन नहीं है, अदरवाइज प्राइस काफी अनसर्टेन बिहेवियर से चलता है। फॉर एग्जांपल प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल से इस पर्टिकुलर लेवल तक फॉल हुआ है, बट इसका नेचर एंड मूवमेंट हम देख सकते हैं कि प्राइस स्विंग के नेचर में ही फॉर्मेशंस को कास्ट करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बेसिक सिस्टम क्या कहता है कि अगर सेलिंग ट्रेंड है तो आप बायर स्टेपिंग पर शॉर्टिंग पोजीशंस को क्रिएट करें। तो बेसिक सिस्टम में स्टॉप लॉस हिटिंग का क्या रीजन है? अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रैपिंग को ट्रेड करेंगे तो इट विल बी गिविंग प्रॉफिट्स, वर्किंग का उसका मैक्सिमम चांसेस होगा। अगर प्राइस डाउनसाइड फॉल हुआ है, इट मींस कुछ इस तरीके से फॉल हुआ है, जो प्राइस का नेचर है प्राइस स्विंग के मूवमेंट्स में ही चलता है। इसे बेसिक क्लास में हमने अंडरस्टैंड किया कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी वही है, और जो बाइंग सेलिंग एक्सचेंज होता है
ऑर्डर्स पंच होता है तो प्राइस ऐसे ही तो मूवमेंट करता है कि फॉर एग्जांपल अगर 2000 के प्राइस पर अभी स्टॉक का प्राइस है, सो प्राइस या तो 2000 के थोड़ा ऊपर जाएगा अगले नेक्स्ट ही सेकंड में, जो भी डिमांड सप्लाई होगा या तो 1 पॉइंट इंक्रीज होगा या 1 पॉइंट डाउन होगा, या ज्यादा पॉइंट अप एंड डाउन भी हो सकता है। तो ये स्विंग का नेचर ही तो हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्राइस है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, अगेन इस पॉइंट पर है या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो ये स्विंग का ही तो नेचर है, वही नेचर जो सेकंड्स का नेचर है, जो 1 मिनट के चार्ट में वही चीज देखने को मिलती है उसी 1 सेकंड के मूवमेंट की वजह से। कि प्राइस अगर कोई 100 रुपए का स्टॉक है तो या तो ज्यादा बायस का डिमांड होगा, तो या तो प्राइस अगर 100 रुपए पर है तो कहाँ जाएगा, डिमांड ज्यादा होगी, लोग ऊंचे पर खरीदेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा, और ऊपर आने के बाद प्राइस कहाँ जाएगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर सप्लाई होगी, तो उस 1 सेकंड में भी प्राइस का मूवमेंट क्या होगा, प्राइस के पास क्या डायरेक्शन है, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो स्विंग्स भी तो यही है, स्विंग किससे बना है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट से ही तो बना है। तो यही स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम या एक माइक्रो सेकंड का या जो भी एक्सचेंज मार्केट्स में होता है, उस एक एक एक्सचेंज या बहुत ही एक स्मॉल फैक्टर ऑफ टाइम में भी प्राइस का नेचर क्या है, स्विंग के मूवमेंट का है। कि प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस पर है तो या तो वहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या उसी प्राइस पर रहेगा। तो या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या तो डाउनवर्ड मूवमेंट। तो प्राइस का देखिए हम नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस के बिहेवियर को ही अल्टीमेटली ट्रेड करना है। एंड प्राइस ही का नेचर है जो मल्टीपल प्राइस का अनसर्टेनिटी है, जिसके वजह से अभी तक हम मार्केट्स में लॉस कर रहे हैं। राइट, तो इसी नेचर को डील करना है, तो एक स्मॉलेस्ट फ्रेम ऑफ टाइम में भी प्राइस का नेचर क्या है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या तो डाउनवर्ड। यही नेचर की वजह से कि इसी नेचर अल्टीमेटली 1 मिनट का 5 मिनट का चार्ट है तो हर एक 5 मिनट की कैंडल में वही नेचर हुआ है, या तो अपवर्ड मूवमेंट या तो डाउनवर्ड मूवमेंट। और ऐसे ही ये सारी 5 मिनट्स की कैंडल बनी। तो ये फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम टू द लार्जेस्ट टाइम फ्रेम, इसी रीजन की वजह से प्राइस का क्या मूवमेंट है, स्विंग का मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। और मार्केट्स में देखिए दो ही लोग हैं, वन इज बायर अनदर वन इज सेलर, और दो ही तरह का मूवमेंट है, या तो अपवर्ड मूवमेंट या तो डाउनवर्ड मूवमेंट। मार्केट्स में कोई भी तीसरा आदमी नहीं है, सिर्फ बायर है एंड सेलर है। एंड इसी बायर सेलर की एक्टिविटी से मार्केट्स मूव करता है, और इसी मूवमेंट को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो प्राइस का नेचर स्विंग का नेचर है, एंड इसी नेचर के फॉर्म में प्राइस यहाँ पर फॉल हुआ। सो ट्रैपिंग का लॉजिक क्या कहता है कि अगर ये प्राइस फॉल हुआ है तो दो स्विंग्स के फॉर्म में फॉल हुआ है, वन इज अपवर्ड स्विंग अनदर इज हेलो सर, डाउन साइड वॉल्यूम स्विंग। आवाज नहीं आ रही है सर, क्लियर। जी, वॉइस क्लियर नहीं है, ओके ना, लेट मी बहुत चेक। कम आ रही है सर। ओके, कम आ रहा है वॉइस, ओके वेट करिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल या क्लियर है क्या, क्लियर है, वॉइस क्लियर है। क्लियर है, Unmuted. क्लियर है जी, है ना। जिस अगर हाँ Muted. एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम है तो आप रीजॉइन कर सकते हैं ना, आप रीजॉइन का ट्राई करेंगे। ओके, है ना, किसी का भी इशू है तो आप डिस्कनेक्ट करके मीटिंग को अगेन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा कि ट्रैपिंग का लॉजिक वर्क कब करता है। ट्रैपिंग हमारा बेस है, तो ट्रैपिंग को अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रैपिंग का लॉजिक वर्क कैसे करता है। अगर हम सेलिंग रैली में बायस ट्रैपिंग पर ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमें प्रॉफिट्स होगा। तो बेसिक सिस्टम में लॉसेस कहाँ होता है कि डाउनसाइड ट्रेंड है तो हम हर एक पॉइंट पर हर दिन पर ट्रैपिंग पर सेल करते हैं। राइट, तो इसी मैकेनिज्म को हम यहां से थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे कि ट्रैपिंग को अगर अंडरस्टैंड किया जाए
तो प्राइस बिहेवियर जो हम देखते हैं कि अगर इस सेलिंग रैली में हम ट्रैपिंग पर ट्रेड करेंगे तो ये एक बायर्स ट्रैपिंग है। कोई भी ट्रैपिंग आप सेलिंग मोमेंटम में लेंगे तो वो वर्क करेगी, बट अगर रॉन्ग मोमेंटम में हम ट्रैपिंग को लेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक ट्रैपिंग है, ये एक बायर्स ट्रैपिंग है, ये भी एक बायर्स ट्रैपिंग है। यहां सपोर्ट कंफर्म नहीं है बेसिक सिस्टम का, इट्स अ सेकेंडरी थिंग। बट अगर ट्रैपिंग्स को देखा जाए तो ये भी एक ट्रैपिंग है, राइट, ये भी एक ट्रैपिंग। तो सेलिंग मोमेंटम में, सेलिंग ट्रेंड में अगर सेल करेंगे तो डेफिनेटली ट्रैपिंग हमें प्रॉफिट्स देगा, राइट। या किसी भी सिस्टम से, किसी भी चीज से आप सेलिंग मोमेंटम में सेल करेंगे तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट्स का चांसेस मैक्सिमम होगा। एंड बेसिक सिस्टम में लॉसेस कब होता है? चॉपी मार्केट में, एंड जब हम रॉन्ग ट्रेंड्स में एंट्री को क्रिएट करते हैं। अगर इस बाइंग मोमेंटम में हम सेलिंग करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट होगा। सिमिलरली ये एक बाइंग रैली है, इसमें सेलिंग करेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा। अगेन ये एक बाइंग रैली है, सेल करेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बेसिक सिस्टम में यही रीजन है कि रॉन्ग ट्रेंड में हम एंट्री को ले लेते हैं। अगर कंसिडरेशन किया जाए तो बेसिक सिस्टम काफी ही बेसिक है, बट देन ऑल्सो हमने चीजों को देखा है कि हम अपने कैपिटल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। ब्रेक इवन और सम स्मॉल प्रॉफिट्स कैन बी मेंटेन थ्रू बेसिक सिस्टम। तो यही कुछ इंप्रूवमेंट्स को हमें बेसिक सिस्टम में करना है, जिससे हम एक्यूरेसी को अपनी और इंक्रीज कर सकते हैं। कि बेसिक सिस्टम में आप हर दिन पर अगर सेलिंग ट्रेंड है डेली चार्ट पर तो आप सेल करते हैं, बट प्राइस का नेचर है जो हमें लॉसेस देता है। कि प्राइस अगर अल्टीमेटली सेलिंग ट्रेंड है, फॉल भी होगा तो वो स्विंग के नेचर में फॉल होगा। तो ये रॉन्ग ट्रेंड्स या रिट्रेसमेंट्स को हमें अवॉइड करना है। अगर इन रॉन्ग ट्रेंड्स और रॉन्ग मोमेंटम में सेलिंग करने से हमने अपने आप को बचा लिया तो इट मींस हमने अपने एक्यूरेसी रेट को इंक्रीज कर लिया। प्राइस का नेचर है, अनसर्टेनिटी है, रिट्रेसमेंट्स है, स्विंग का नेचर है। तो इस नेचर को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अपने आप को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। इसी के लिए हम एक न्यू कंसेप्ट को यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज इंट्राडे लेवल। इंट्राडे लेवल्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि कैसे इन रॉन्ग ट्रेंड्स या रिट्रेसमेंट रैलीज को अवॉइड किया जा सकता है। ये प्राइस रीडिंग के बेसिस पर हम करेंगे। प्राइस में देखिए, कोई भी मोमेंटम होता है तो प्राइस उसके फुटप्रिंट्स, अगर प्राइस अल्टीमेटली यहां से रिट्रेसमेंट आया तो ये रिट्रेसमेंट कोई एक सिंगल कैंडल में नहीं आया, ये रॉन्ग ट्रेंड है। ये एक सिंगल कैंडल में रॉन्ग ट्रेंड नहीं आया, ये सीरीज ऑफ कैंडल्स या एक बिहेवियर को बनाता हुआ ये बाइंग मोमेंटम को क्रिएट किया है। वॉल्यूम्स भी रीजंस है एंड प्राइस का बिहेवियर भी रीजंस है। तो ये प्राइस के बिहेवियर या मोमेंटम को रीड करते हुए हम इस बाइंग मोमेंटम में एंट्री लेने से पहले ही बच सकते हैं। अगेन प्राइस ने यहां से सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट किया है तो प्राइस ने कुछ बिहेवियर को कास्ट किया है। तो उस बिहेवियर को अगर हम रीड कर सके तो हम इन रॉन्ग ट्रेंड से एंट्री से बच सकते हैं एंड राइट ट्रेंड्स में अपनी एंट्री को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा, इसके लिए हम इंट्राडे लेवल के कंसेप्ट को आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, सो इंट्राडे लेवल का कंसेप्ट हम देखेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोई भी चार्ट को या किसी भी दिन के चार्ट्स को यहां पर मैं पिक करूंगा।
So for example, the latest chart which is of 30th of October. So देखिएगा कि प्राइस के बिहेवियर को हम रीड करने का कोशिश करेंगे। प्राइस का क्या बिहेवियर रहा आज के दिन ऑन 30th ऑफ अक्टूबर, कि जैसे कि एक्सप्लेन किया गया कि प्राइस का नेचर है स्विंग के मूवमेंट को कंटिन्यू करना। सो प्राइस अगर मार्किंग्स को किया जाए तो प्राइस ओपन हुआ, फॉल हो गया, अगेन डिमांड बढ़ गया, अगेन किसी लेवल से सप्लाई आ गया, अगेन डिमांड, अगेन सप्लाई, डिमांड सप्लाई, अगेन यहां से बाइंग मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, अगेन सेलिंग आ गया। तो ये मूवमेंट्स के रीजंस को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इस पॉइंट से प्राइस और नीचे नहीं गिर पाया एंड यहां से नीचे नहीं गिर पाया एंड रिवर्सल आ गया, तो क्या रीजन है? प्राइस में डिमांड इंक्रीज हुआ या इस पर्टिकुलर प्राइस से ऐसा क्या हुआ कि प्राइस इसके नीचे नहीं गिर पाया? देखिए लाइव मार्केट में ये सब एक्टिविटी हुआ होगा। जो भी 29 अक्टूबर के दिन एट 11:30 प्राइस में क्या हुआ कि इसके नीचे नहीं गिर पाया? अल्टीमेटली किसने नहीं गिरने दिया? बायर्स ने नहीं गिरने दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। प्राइस के मूवमेंट को समझेंगे कि प्राइस पहले मूवमेंट कैसे करता है। प्राइस मूवमेंट करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। अल्टीमेटली ये जो भी चार्ट्स हमारे सामने हैं, जो भी एक तरह का कैंडल स्टिक चार्ट्स हमारे स्क्रीन पर है, सो कैंडल स्टिक्स को यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट प्राइस, वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू सी प्राइस बिहेवियर। सो ये बिहेवियर कैसे क्रिएट हुआ? कैंडल स्टिक हमें क्या शो करना चाह रहा है? एक कैंडल स्टिक आपको हाई लो ओपन क्लोज प्राइसेस को शो करता है। तो एक कैंडल स्टिक उस पूरे मूवमेंट को कवर करता है कि प्राइस, इस हर एक 5 मिनट का कैंडल आपको प्राइस बिहेवियर दर्शा रहा है। राइट, मैं उस आइडिया को आप सभी के साथ डिस्कस या डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं जो एक्चुअल में कैंडल स्टिक आपको क्रिएट किया गया है कि आप उससे उन चीजों को रीड करें। राइट, कैंडल स्टिक इसलिए नहीं क्रिएट किया गया है कि उस पर कोई इंडिकेटर मार्क किया जाए क्लोज प्राइसेस पर, या वो भी सारी चीजें की जा सकती हैं, वो सेकेंडरी है। बट अल्टीमेटली कैंडल स्टिक क्या दिखाना चाहता है? कैंडल स्टिक प्राइस को देखने का एक मेथड है, प्राइस के मूवमेंट्स को स्टडी करने का मेथड है, मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। कैंडल स्टिक बेस्ट क्यों है, बेस्ट फॉर्म ऑफ चार्ट्स क्यों है? कॉज वो पूरे प्राइस मूवमेंट्स को एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है, हर एक एक पॉइंट को रिकवर करता है। राइट, कि प्राइस ओपन हुआ, उस पर्टिकुलर 5 मिनट में कितना प्राइस ने हाई क्रिएट किया, या प्राइस के मूवमेंट को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस इस 5 मिनट में इस हाई तक ही जा पाया, इस लो को टच किया एंड क्लोजिंग प्राइस यहां पर कास्ट किया। तो कैंडल स्टिक प्राइस के मूवमेंट को दिखाता है इन दैट पर्टिकुलर 5 मिनट, या कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज करें, उस टाइम फ्रेम को कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्राइस के मूवमेंट को हम रीड करेंगे एंड बायर सेलर की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे चीजें डिस्कस होंगी, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, जैसे जैसे डिस्कशन होगा क्लैरिटी डेवलप होगा। सो देखिएगा कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बातों को देखा कि मार्केट में सिर्फ बायर एंड सेलर है। ये चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर जितने भी चार्ट्स हैं, जो भी प्राइस हमारे सामने या चार्ट्स विजिबल है, प्राइस का मूवमेंट विजिबल है, ये लाइव मार्केट में बायर एंड सेलर की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे सामने जो चार्ट्स हैं, हम इससे क्या देख रहे हैं? हम बायर सेलर का एक्टिविटी देख रहे हैं।
कि बायर बाय करेगा, सेलर सेल करेगा। कोई बायर किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेलर भी हो सकता है, सेलर भी बायर हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर बायर बायर है एंड सेलर सेलर है। तो मार्केट्स में दो ही लोग हैं, वन इज बायर, अनदर वन इज सेलर। अब मार्केट्स बुल एंड बियर कहा जाता है, मार्केट बुल एंड बियर का फाइट है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायर चाहेगा, अगर आप बाय करेंगे तो बायर क्या चाहेगा कि प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट से इंक्रीज हो। बुल चाहेगा प्राइस इंक्रीज हो, बियर चाहेगा प्राइस डिक्रीज हो। अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेल किया है तो आप चाहेंगे कि प्राइस यहां से नीचे गिरे, एंड आपने सेल किया है तो किसी ने खरीदा भी तो है, राइट? मार्केट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन सोलली बेसिस पर नहीं हो सकता। आपने खरीदा है तो आपको किसी ने उस प्राइस पर बेचा है, अदरवाइज उस प्राइस पर अगर सेलर नहीं होता तो वो किसी और प्राइस पर आपको फिर स्टॉक मिलता, वो प्राइस पर आप नहीं खरीद पाते। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर खरीदा है, फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर के दिन आपने इस प्राइस पर एशियन पेंट्स को बाय किया, तो आप ही के तरह कई सारे लोगों ने बाइंग किया है, कई सारे लोगों ने सेलिंग किया है। तो अगर आपने इस पर्टिकुलर प्राइस पर बाय किया है तो आप बाय कर पाए हैं कॉज इस पर्टिकुलर प्राइस पर किसी ने सेल किया है। तो देखिए मार्केट्स का ब्यूटी देखिएगा, मार्केट्स का नेचर देखिएगा। मार्केट्स अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए मार्केट्स है, अदरवाइज मार्केट्स नहीं होता। जी, कितने लोग एग्री करते हैं? मार्केट्स अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए मार्केट्स है, अदरवाइज नहीं होता। बताइए कौन एग्री करता है, कौन नहीं करता है? जी, यस 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 सर, एग्री sir. करता हूँ। agree agree Yes, sir. करेक्ट। कॉज अगर अनसर्टेनिटी नहीं होता तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब क्या? प्रिडिक्टेबिलिटी होती। तो अगर लोगों को पता ही होता कि इस पर्टिकुलर प्राइस से स्टॉक गिरने नहीं वाला है तो क्या कोई बेचता क्या? अगर सभी प्रिडिक्टेबल होता, अगर मैक्सिमम लोगों को पता चल जाता किसी तरह कि प्राइस यहां से गिरने नहीं वाला है, तो क्या कोई सेल करता क्या? नहीं करता, राइट? अगर प्राइस यहां से नहीं गिरने वाला है, प्रिडिक्टेबल होता, तो कोई सेल नहीं करता। या सेलिंग का नहीं लीजिए, बाइंग लीजिए, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि अगर प्राइस यहां से गिरने वाला है, लोगों को पता होता, तो क्या कोई इस पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करता क्या? यस और नो? कौन चाहेगा कि मैं बाय करूं, प्राइस गिर जाए, राइट? अगर प्रिडिक्टेबल होता तो कोई भी यहां बाइंग नहीं करता। और अगर कोई बाइंग नहीं करता तो ये जो लोगों ने सेल किया है, क्या ये सेल कर पाते क्या? जब अल्टीमेटली सेल किया है तो किसी से तो खरीदा है ना, इन्होंने किसी को तो सेल किया है। किसको सेल की है क्वांटिटी? सेलर ने बायर को ही तो सेल की है। तो अगर जब पता ही होता कि यहां से गिरने वाला है और कितना गिरने वाला है, राइट, तो कोई खरीदता ही नहीं उस पॉइंट ऑफ प्राइसेस पर कि प्राइस यहां से यहां तक गिरने वाला है, तो कोई खरीदेगा ही क्यों? और अगर कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बेचेगा कैसे? अगर बायर ही नहीं होगा इन प्राइसेस पर तो सेलर सेल किसको करेगा, राइट? तो ये मार्केट्स का नेचर है, मार्केट्स का ब्यूटी है। और मार्केट्स इसलिए है कॉज पीपल आर लूजिंग। अगर कोई लूज भी नहीं करेगा तो भी मार्केट्स नहीं होगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है दैट मैक्सिमम पीपल लूज इनटू द मार्केट्स। एक ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है केस, बट ट्रेडर्स के लिए पीपल आर लूजिंग, इट्स अ गुड थिंग। अगर लोग लूज नहीं करेंगे तो भी मार्केट्स नहीं चलेगा, राइट? लूज नहीं करेंगे इसका मतलब क्या? प्रॉफिट्स नहीं होगा, एम आई राइट? करेक्ट। लूज नहीं करेंगे लोग तो प्रॉफिट्स नहीं होगा, और प्रॉफिट्स नहीं होगा तो लोग मार्केट्स में काम ही क्यों करेंगे? करेक्ट।
सो प्राइस का यही नेचर है, यही प्राइस की खासियत है, और कि प्राइस अनसर्टेन एंड अनप्रिडिक्टेबल। किसी को नहीं पता है प्राइस यहां से किस तरफ मूवमेंट करने वाला, इसलिए प्राइस क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। बट लूजिंग ट्रेडर्स क्या कोशिश करते हैं, प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट ये बिगेस्ट रीजन है कि मैक्सिमम पीपल, या जिसे भी इन चीजों से ऊपर आना है, राइट, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि प्राइस का क्या नेचर है। प्राइस अनप्रिडिक्टेबल है 110%, राइट, इवन 1000%। प्राइस इज अनप्रिडिक्टेबल। प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। अगर प्रिडिक्ट किया जा सकता तो प्राइस नहीं होता, मार्केट्स नहीं होते। कोई सेल ही नहीं करेगा, कोई बाय ही नहीं करेगा गलत प्लेसेस पर। सो इस पर्टिकुलर मूवमेंट यहां से जब स्टार्ट हुआ तो सप्लाई इंक्रीज हुआ, लोगों ने सेल एग्रेसिवली किया, और हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेल किया। अगेन लगातार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेलर्स का एग्रेसिवनेस कंटिन्यू रहा, डोमिनेशन कंटिन्यू रहा। तो इस वजह से प्राइस लगातार गिरा। बट यहां पर क्या था, सेलर सेल कैसे कर पाया, कॉज लोगों ने बाय किया। तो अल्टीमेटली हुआ तो बायर्स को यहां पर लॉस ही है, राइट। सो ये मार्केट्स हैं, किसी को लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट्स भी नहीं होगा, और बायर नहीं होगा किसी पॉइंट पर तो हम सेल किसको करेंगे। तो लोगों का लॉस करना, अनसर्टेनिटी होना काफी मार्केट्स में जरूरी है। एंड मार्केट्स है तो अनसर्टेनिटी रहेगा, दिस इज फॉर श्योर। प्राइस का यही नेचर होगा कि प्राइस अपने मूवमेंट्स को रिवर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम छोटा सा अंडरस्टैंडिंग यहां पर लेने की कोशिश करेंगे कि अगर डिमांड सप्लाई को, अगर इन्वेस्टमेंट के हम इन्फ्लुएंस को एक्सेप्शनल कंसीडर करें, या इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस, हम इन्वेस्टमेंट को अभी साइड में रखें, तो समझिएगा कि अगर देखा जाए कि आज के दिन सिर्फ MIS ऑर्डर लगाया जाएगा, राइट, या फ्यूचर्स देख सकते हैं, या कोई भी चीज, या पर्टिकुलर एक डे की बात की जाए, तो देखिएगा प्राइस वैसे ही मूवमेंट करता है। प्राइस का ये नेचर क्यों है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। प्राइस बताइए क्या ऐसा मूवमेंट कर सकता है क्या, पहले ये बताइए कि कौन कौन एग्री करता है कि प्राइस वैसा ही मूवमेंट करता है अगर इन्वेस्टमेंट को कंसीडर ना किया जाए, कि मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। अल्टीमेटली आप सभी जानते हैं दैट मैक्सिमम पीपल लूज इनटू द मार्केट्स, राइट, कि 90 to 95% पीपल हु कम इनटू द मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में थाउजेंड्स ऑफ डीमैट अकाउंट डेली ओपन होता है, एंड टोटल समवॉट अराउंड 4 to 6 करोड़ डीमैट अकाउंट ऑलरेडी हमारे अभी एक्टिव डीमैट्स अकाउंट इंडिया में, राइट। तो काफी ही एक माइन्यूट हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन का देखा जाए तो अभी इंडिया में काफी कम लोग स्टॉक मार्केट की तरफ इन्वॉल्व हैं, बट इट्स देन ऑल्सो अ ग्रेट नंबर, अ बिग नंबर। सो मैक्सिमम पीपल आर लूजिंग। तो देखिएगा कि अगर किसी इन्वेस्टर के पावर या इन्वेस्टमेंट को हम कंसीडर ना करें, तो प्राइस देखिए ऐसे ही मूव करता है कि मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। बताइए, एग्री करते हैं क्या? इसको हम अभी एक्सप्लेन भी करें, यस यस सर। करेक्ट। सो देखिएगा कि अगर एक छोटे से पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, सो थोड़ा सा ड्राइंग का यहाँ पर हेल्प लेंगे, एंड कुछ चीजों को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। अभी इस एग्जाम्पल के लिए हम इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, प्योर इंट्राडे में अगर देखने की कोशिश करें तो यहां पर देखिएगा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट्स ओपन हुआ एट अ पर्टिकुलर प्राइस,
प्राइस मार्केट्स ओपन हुआ 9:15 पर। आफ्टर ओपनिंग प्राइस में बाइंग भी हुआ एंड सेलिंग भी हुआ, राइट। बायर्स और सेलर्स अल्टीमेटली मार्केट्स में है, तो प्राइस में बाइंग भी हुआ, सेलिंग भी हुआ एंड प्राइस में मूवमेंट हुआ। डिमांड ज्यादा थी तो प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट को कास्ट किया। अब इस अपवर्ड मूवमेंट में समझिएगा ध्यान से, थोड़ा इजी कंसेप्ट है बट समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कि मार्केट्स ओपन हुआ एंड डिमांड इंक्रीज था। प्राइस ऐसे ही मूवमेंट करता है, डिमांड ज्यादा होता है तो प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई होता है डिक्रीज होता है। तो प्राइस डिमांड ज्यादा होने की वजह से इंक्रीज हो गया एंड पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से इस प्राइस पॉइंट तक आ गया। सो प्राइस इंक्रीज हुआ है तो लोगों ने बाइंग किया है, एग्रेसिवली बाइंग किया है। डिमांड ज्यादा है, इट मींस व्हाट, कि एग्रेसिव हायर प्राइसेस पर लोगों ने बाइंग पोजीशंस को क्रिएट किया है। तो फॉर एग्जांपल यहां का जो भी वॉल्यूम्स है, ये मान के चलते हैं ये 100 क्वांटिटीज का वॉल्यूम है, राइट। एग्जांपल के तौर पर 100 क्वांटिटीज यहां पर ट्रेड हुआ इस बाइंग रैली में फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द मार्केट्स। तो पहली चीज, क्या यहां पर अगर 100 क्वांटिटीज का एक्सचेंज हुआ है तो क्या जितनी क्वांटिटीज खरीदी गई हैं उतनी ही क्वांटिटीज बेची गई हैं? करेक्ट। क्वांटिटीज जितना इस बाइंग रैली में खरीदा गया है क्या उतना ही बेचा गया है क्या? बताइए, यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. करेक्ट। बट अल्टीमेटली क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटीज बराबर खरीदा बेचा गया। लोग यहां पर तभी खरीद पाए हैं जब किसी ने उनको बेचा है, तो इट मींस बाइंग और सेलिंग क्वांटिटीज आर सेम बट प्राइस मोमेंटम या मूवमेंट इज डिफरेंट। क्यों, ऐसा क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लोगों ने एग्रेसिवली बाइंग पोजीशंस को क्रिएट किया है। डिमांड ज्यादा है मतलब क्या? अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो लोग उसे महंगा खरीदने को तैयार होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का ऑक्शन है, किसी फ्लैट का ऑक्शन है, तो लोगों में डिमांड ज्यादा है तो वो 200 के प्राइस से इंक्रीज हुआ या 20 लाख के प्राइस से इंक्रीज हुआ, तो डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस या लोग महंगे में खरीदने को तैयार होंगे। फ्रॉम 20 लाख टू 25, 27, 28, जितना डिमांड होगा प्राइसेस इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही डिमांड ज्यादा था तो क्या हुआ, यहां पर लोगों ने महंगा खरीदने को तैयार हुए, लोगों ने महंगा खरीदा, एग्रेसिवली खरीदा, और जितना खरीदा उतना उनको किसी ने बेचा है तभी खरीद पाए। सो क्वांटिटीज आर सेम बट प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो यहां से अगर 100 क्वांटिटीज का एक्सचेंज हुआ, सो प्राइस यहां पर अब समझने की कोशिश करिएगा, इंटरेस्टिंग यहां से होगा कि अगर जितने लोगों ने खरीदा है तो उनको किसी ने बेचा भी तो है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कुछ लाइंस ड्रॉ करूं कि इन इन पॉइंट्स पर एक्सचेंज हुआ है, इन प्राइसेस पर एक्सचेंज हुआ, तो इस प्राइस पर किसी ने खरीदा तो उसको किसी ने बेचा भी, तभी तो वो खरीद पाया, सेलर यहां प्रेजेंट था तभी खरीद पाया। अगेन प्राइस पर किसी ने खरीदा, कब खरीद पाया, जब किसी ने उसे बेचा। तो लोगों ने अल्टीमेटली खरीदा है इस पॉइंट तक, डिमांड इंक्रीज हुआ। तो अगर प्राइस अभी इस पर्टिकुलर लेवल पर है, देन प्रॉफिट लॉस का क्या सिनेरियो होगा? जिन्होंने बाय किया होगा क्या उन्हें प्रॉफिट दिखा रहा होगा क्या? डिमांड इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, यस और नो? जिन्होंने बाय किया है उन्हें प्रॉफिट होगा, Yes. करेक्ट। बट जिन्होंने सेल भी तो किया है, लोगों ने सेल भी तो किया है, तो जिन्होंने सेल किया है क्या उन्हें लॉसेस दिखा रहा होगा क्या? बताइए। Yes, sir. Last. Yes, sir. लॉस दिखा रहा होगा।
तो किसी को प्रॉफिट कब तक होगा? जब तक लोगों को लॉस होगा। यस और नो? आपको Correct, sir. प्रॉफिट, जिसने बाय किया है यहां पर, उसको प्रॉफिट कब तक होगा? जब तक लोगों को लॉस होगा। यस और नो? Yes. करेक्ट। अगर आपको आज के दिन 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वो किसी एक बंदे को या 4 बंदों को या 10 बंदों को 5,000 का लॉस भी हुआ होगा, राइट? या तो किसी एक ही आदमी का पैसा आपको प्रॉफिट की तरह दिख रहा है, या मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल का पैसा आपको प्रॉफिट में दिख रहा है। बट आपको 5,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो किसी को 5,000 लॉस हुआ है। इट कैन बी अ वन सिंगल पर्सन और मल्टीपल पर्सन, राइट? बट मार्केट्स में कहीं पैसा बाहर से नहीं आ रहा है। आपको लॉस हुआ है तो वो किसी को प्रॉफिट में गया है। एंड अगर आपको प्रॉफिट हुआ, इट मींस किसी ने उतना पैसा लॉस किया है। इट कैन बी अ सिंगल पर्सन और देयर कैन बी मल्टीपल पर्सन। एंड आप अगर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने की बात करते हैं, इट मींस यू आर विलिंग टू हैव consistently, you are willing to take the losses of multiple persons continuously, right, on a consistent basis. Ultimately अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर देखा जाए, इट मींस योर लॉसेस आर लेस, योर प्रॉफिट्स आर मोर। तो इसका मतलब है आप कंसिस्टेंट बेसिस पर लोगों के लॉसेस को एक्वायर कर रहे हैं, राइट? ये मार्केट्स है। तो हमें प्रॉफिट होगा जब कोई लूज करेगा। तो ट्रेडिंग इज लाइक टेकिंग लॉसेस ऑफ अदर्स। अल्टीमेटली कोई तो है, इंस्टीट्यूशन हो, एक इंडिविजुअल हो, रिटेलर हो, या बड़े फंड्स हो, या इन्वेस्टर्स हो, कोई भी हो, बट आपको प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस समवन इज लूजिंग। और आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, उतना लोगों को लॉस भी हुआ है। तो देखिए, कोई भी मार्केट्स में नहीं चाहता है उसको लॉस हो। क्या कोई भी बाइंग सेलिंग ये सोच के करता है उसे लॉस हो या प्रॉफिट? बताइए। ऑलवेज अ बायर एंड सेलर तभी बाय या सेल करता है जब उसको लगता है प्रॉफिट होगा। अगर आपको पता है कि प्राइस यहां से गिरने वाला है, तो आप बाय ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा। आप ऐसी ही जगह बाय करोगे जहां आपको लगेगा प्राइस यहां से इंक्रीज हो सकता है। नो वन पंचेस द ऑर्डर टू मेक लॉसेस। तो मार्केट्स में जितने भी ऑर्डर्स पंच होते हैं, या आज तक आपने जितने भी ऑर्डर्स पंच किए हैं, यही सोच के किया है, या एक कंफ्यूजन हो सकता है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बट अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी आपका एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट साइड पर ज्यादा होगा। अगर लॉस होने की आशंका आपको मन में लगेगा, मुझे लॉस होगा, तो आप ऑर्डर्स ही पंच नहीं करेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मुझे यहां पर लॉस होने वाला है, तो आप ऑर्डर पंच नहीं करेंगे, राइट? तो एवरी सिंगल ऑर्डर इन दिस मार्केट जो भी लोग पंच करते हैं, वो प्रॉफिट करने के लिए ही करते हैं। बताइए, एग्री है? Yes, sir. करेक्ट। तो ऐसा मार्केट्स में जहां पर हर एक ऑर्डर या हर एक क्वांटिटी प्रॉफिट को सोच के ही ऑर्डर्स को खरीदा जाता है, क्वांटिटीज को लिया जाता है, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम पीपल लूज। तो देखिएगा, हमें प्रॉफिट्स कब होगा? व्हेन पीपल आर लूजिंग। तो वी आर ट्राइंग टू हैव प्रॉफिट्स मीन वी आर विलिंग टू टेक लॉसेस ऑफ अदर्स। सो देखिएगा कि ये प्राइस के मूवमेंट को अगर अंडरस्टैंड करें, तो पर्टिकुलर प्राइस पर मार्केट्स ओपन हुआ, मार्केट्स ने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू किया। सो इस अपवर्ड मोमेंटम में लोगों ने हायर प्राइसेस पर बाय किया है, इसलिए प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो जिन भी लोगों ने बाय किया है, उन सबको तो प्रॉफिट हो रहा होगा, बट जो लोगों ने सेल किया है, क्या उन्हें लॉस हो रहा होगा? करेक्ट। जो भी लोग सेल करके होल्ड किए हुए हैं, उन्हें लॉसेस होगा। जिन्होंने ऑर्डर्स को काट दिया, एग्जिट कर दिया, वो डिफरेंट है। बट अगर एक मेजर सिनेरियोस को आप देखने की, समझने की कोशिश करें, इस बाइंग मोमेंटम में क्या हुआ है, उस एक्टिविटी प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो देखिएगा क्या हो रहा है यहां पर। जो भी लोगों ने बाय कर रखा है, बाय करके जिन्होंने बीच में ही एग्जिट कर दिया, देखिए यहां पर प्राइस यहां से यहां तक पहुंच गया,
बाय करके कई लोग बीच में निकल गए होंगे, कई लोगों ने रिट्रेसमेंट में काट दिया होगा और कई लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे होंगे। ऐसे ही सेलर का केस है, सेल किया होगा, थोड़ा लॉस किया, प्राइस ऊपर जा रहा है, एग्जिट कर दिया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट मैक्सिमम हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस यहां तक आया, इट मींस पीपल आर होल्डिंग। ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स होंगे, लोग ने एग्जिट कर दिया, फिर सेल कर दिया, फिर एग्जिट कर दिया, राइट। बट मेजर देखा जाए तो क्या, कि लोगों ने होल्ड किया है तो लॉस हो रहा होगा। और क्वांटिटीज देखिए सिमिलर है, जितना बाय हुआ है उतना ही सेल हुआ है। तो इस पॉइंट पर सिनेरियो को समझने की कोशिश करिएगा कि जिन भी बायर्स ने होल्ड किया है उनको क्या दिखा रहा होगा, यहां पर प्रॉफिट दिखा रहा होगा। और जिन भी लोगों ने क्या सेल करके होल्ड किया है, यहां पर अल्टीमेटली किसी ने खरीदा है, किसी ने बेचा है। तो जो भी लोगों ने यहां पर डिफरेंट प्राइसेस पर सेल करके होल्ड किया है, प्राइस यहां तक पहुंच गया है, क्या उन सबको लॉस दिखा रहा होगा क्या? यस सर। Yes, sir. बताइए। यस सर। The voice is not coming, sir. जी हेलो। वो क्या ना, जी जी ऑडिबल नहीं था, बताइए। Horrible है। हाँ हाँ, नाउ ऑडिबल। ओके है ना, सो बताइए कि यहाँ पर जो भी लोगों ने सेल करके होल्ड किया है, क्या उन्हें लॉसेस हो रहा होगा? Yes. Yes, sir. राइट। सो बायर्स ने जहां जिन लोगों ने भी होल्ड किया है उन्हें प्रॉफिट्स हो रहा होगा, और जो लोगों ने भी सेल करके होल्ड किया है उन्हें क्या हो रहा होगा, लॉसेस हो रहा होगा। तो यहां पर जितने भी सेलर ने होल्ड किया है उनका जो लॉसेस है, वो यहां पर जो भी बायर्स ने बाय करके होल्ड किया है वही लॉसेस उनका प्रॉफिट है। करेक्ट, मार्केट में पैसा कहीं बाहर से नहीं आया, राइट। ये मार्केट्स के नेचर या मूवमेंट को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहां पर सेलर्स ने होल्ड किया है उन्हें लॉसेस हो रहा है जिस भी अमाउंट का, वही लॉसेस यहां पर जो भी बायर्स ने होल्ड कर रखा है वो उनका प्रॉफिट है। क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आया क्या? यस सर। Yeah. Yes, sir. और Yes, सर, Yes, sir. और सर है ना, इसीलिए जब हाँ जी बताइए। हेलो। जी धीरज जी, जी जी बताइए। जी सर, इसीलिए इसको जीरो सम गेम बोलते हैं कि मतलब हाँ मेरा लॉस है वो आपका एब्सोल्युटली, प्रॉफिट है, आपका आपका लॉस है वो मेरा प्रॉफिट है। बिल्कुल करेक्ट है ना। सो देखिएगा, और इन चीजों को बारीकियों में समझने की कोशिश करें तो ये तो हमने समझ लिया कि जिसका लॉसेस है उतना ही किसी को यहाँ पर हेलो प्रॉफिट सर, मिलेगा। एक डाउट है जी बताइए। सर। जैसे कि इसमें मेरा लॉस हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ, तो फिर कंपनी का क्या फायदा होता है? जी कंपनी का फायदा तो कैश उसके मूवमेंट तो शेयर से अपन होता दोनों है। के बीच में ही हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कंपनी को देखिए शेयर का जब प्राइस इंक्रीज होता है लॉन्ग टर्म में, ये इंट्राडे हो गया, इन्वेस्टर्स तो बाय करके होल्ड कर लेता है, तो प्राइस वो तो बेचता ही नहीं है जो क्वांटिटीज बाय किया गया, राइट। कैश मार्केट में क्या होता है, अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज होता है। तो कंपनी को फायदा होता है जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता है। देखिए मार्केट्स इसलिए बनाया गया था, स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग के लिए क्रिएट नहीं किया गया है कि आप बाय करें और 1 घंटे में सेल कर दें। स्टॉक मार्केट को क्रिएट किया गया था, शेयर मार्केट को, कि कंपनीज यहां पर लोगों से पैसा उठा सकें, राइट। एंड आम आदमी, एक इंडिविजुअल भी जो बिजनेसेस को खुद नहीं कर सकता है, वो बिजनेसेस अगर कोई कंपनी रन कर रही है तो उस कंपनी को, बिजनेसेस को वो स्टडी करके, अगर आपको कोई भी बिजनेस अच्छा लगे, स्टील का बिजनेस अच्छा लगे, काइंड ऑफ आपको रिलायंस का बिजनेस अच्छा लगे, आपको टाटा स्टील, टाटा मोटर्स का बिजनेस अच्छा लगे,
तो आप वो बिजनेस खुद ना करें तो आप उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, और कंपनी को प्रॉफिट्स होगा तो शेयर इंक्रीज होगा एंड आप उस प्रॉफिट्स के हिस्सेदार होंगे। सो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है कि अल्टीमेटली आप बाय करके होल्ड करेंगे तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, और आपने बाय करके होल्ड किया है तो इट मींस आपने कंपनी को पैसा दे रखा है, आपने उसका शेयर खरीदा है, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है शेयर का, मतलब कंपनी के पास वो पैसा है, तो वो कंपनी वो पैसे को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए यूज करती है, तो ऐसे कंपनी को प्रॉफिट होता है। हमने अभी खरीद के अभी बेच दिया, उसमें कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं, राइट। कंपनी को प्रॉफिट होगा जब लॉन्ग टर्म में लोग उसमें इन्वेस्ट करें एंड करते हैं। तो देखिएगा इस पर्टिकुलर प्राइस पर प्राइस मूवमेंट इंक्रीज हुआ है, जिन्होंने बाय करके होल्ड किया है उन्हें प्रॉफिट्स हो रहा है, और जिन्होंने सेल करके होल्ड किया है उतना ही उनका लॉसेस हो रहा है। एक डाउट है तो सर। यहां से जी डाउट्स को अभी लेंगे। सो यहां से अगर प्राइस के मूवमेंट को स्टडी किया जाए, मूवमेंट्स को देखा जाए कि तो यहां पर उसको कैसे बोलेंगे, देखिएगा। तो यहां से अगर प्राइस फर्दर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जिन्होंने बाय किया है उन्हें और प्रॉफिट होगा, और जिन्होंने लॉस किया है उनको और लॉसेस होगा। यस और नो? यस सर। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जिन्होंने बाय करके होल्ड किया है उनको प्रॉफिट्स होगा, बट जिन्होंने सेल करके होल्ड किया उन्हें लॉसेस इंक्रीज होगा। सो प्राइस यहां से कब ऊपर नहीं जा पाएगा, जब लोग लॉसेस को और होल्ड नहीं करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर लोग यहां से लॉसेस को क्या नहीं करेंगे, अगर किसी को यहां से लॉस नहीं होगा तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। देखिएगा, समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इससे मार्केट्स का एक्चुअल नेचर हमें अंडरस्टैंड होगा कि प्राइस कैसे मूवमेंट्स करता है, या मैक्सिमम लोगों को लॉस होता है। मार्केट्स अपनी मूवमेंट की वजह से मैक्सिमम पीपल लूज नहीं करते हैं। मार्केट्स का जो मूवमेंट है इसकी वजह से मैक्सिमम पीपल लूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम पीपल लूज करे ऐसा मूवमेंट मार्केट करता है। करेक्ट? अंडरस्टूडेबल कि प्राइस ऐसा मूव नहीं करता है कि मैक्सिमम पीपल को लॉस हो रहा है। प्राइस की मूवमेंट की वजह से मैक्सिमम पीपल लूज नहीं कर रहे हैं, प्राइस ऐसा मूव ही कर रहा है कि मैक्सिमम पीपल लूज करें। राइट? माइन्यूट डिफरेंस है, बात सिंपल है कि प्राइस मूव ही ऐसे करता है कि मैक्सिमम पीपल लूज करें। इन इंट्राडे अगर इन्वेस्टर्स का इंफ्लुएंस ना हो देन। सो यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो जिन्होंने सेल किया है उन्हें लॉसेस होगा, बट अगर लोग लॉसेस यहां पर लेने को तैयार ही नहीं है तो प्राइस इंक्रीज भी नहीं होगा। प्राइस यहां से देखिए, स्विंग के नेचर में प्राइस क्यों मूवमेंट करता है। करेक्ट कि लोगों को लॉस हो रहा है, तो लॉस किस लेवल तक सस्टेन करेंगे, नहीं करेगा सस्टेन कोई ज्यादा। राइट कि प्राइस उसी डायरेक्शन, समझाने का मोटिव ये है कि प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। अगर प्राइस यहां पर इस लेवल पर है तो प्राइस यहां से उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। करेक्ट? अगर यहां से ऊपर जाएगा, मैक्सिमम लोगों को लॉस हो, तो प्राइस ऊपर बढ़ेगा, बट मैक्सिमम लोगों को लॉस कब होगा, जब लोग यहां पर क्या नहीं करेंगे, पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे। सेलर अगर होल्ड यहां पर नहीं करेगा, सेलर अगर एग्जिट कर देगा तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। करेक्ट कि कोई यहां इस प्राइसेस के ऊपर बेचने को तैयार ही ना हो, सप्लाई यहां से, या देखा जाए तो डिमांड, राइट। सेलर क्या करेगा, सेलर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेगा तो बाइंग ऑर्डर्स में जाएगा।
राइट, सेलर एग्जिट करेगा, बाइंग ऑर्डर्स में जाएगा, तो प्राइस ऑलरेडी यहां तक आ गया है, तो यहां पर क्या होगा, डिमांड घट जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, लोग हायर प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि सेलर ही तैयार नहीं है बेचने को, राइट। तो क्या होगा कि प्राइस यहां से डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस महंगा हो गया है तो प्राइस यहां से डिक्रीज हो जाएगी। सो अल्टीमेटली बायर्स एंड सेलर्स का ही मार्केट है, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां मैक्सिमम लोग लूज करते हैं, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स हैं, बट अल्टीमेटली मार्केट्स का यही नेचर है एंड यही बिहेवियर है, प्राइस उसी डायरेक्शन में और वहीं तक मूवमेंट करता है जहां तक लोगों को, मैक्सिमम लोगों को लॉसेस हो। प्राइस ऐसा मूवमेंट कभी नहीं कर सकता कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट्स हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल इन इंट्राडे, जब तक इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर सारी ही क्वांटिटीज को खरीदता जा रहा है तो जो सभी को प्रॉफिट होगा उसमें मैक्सिमम चांसेस हो सकता है, बट अगर बिना इन्वेस्टर्स के इन्फ्लुएंस के बात करें तो प्राइस ऐसे ही मूवमेंट करता है जिसमें मैक्सिमम पीपल लूज करें, राइट। मैक्सिमम को प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि लॉस मैक्सिमम को कहां से होगा, राइट। जितना लॉस होगा उतना ही प्रॉफिट्स हो सकता है, तो मैक्सिमम को प्रॉफिट होना मतलब पैसा कहीं बाहर से आना, जो कि पॉसिबल नहीं। सर एक जी डाउट है बताइए। सर मेरा। जी बताइए। अभी इन्वेस्टर ने प्राइस को ऊपर लेके जाता है और हमारा इंट्राडे प्लेयर्स प्राइस को ऊपर लेके जाता है, ऊपर और नीचे, बिकॉज इफ आई ओके है ना। इन्वेस्टेड इन स्टॉक, हम्म। so only intraday players can increase the price or investors. जी देखिएगा, अगर MIS ऑर्डर आपने पंच किया, राइट, अगर इंट्राडे ट्रेडर है, MIS ऑर्डर पंच किया है, तो आपने जितनी भी क्वांटिटीज खरीदी गई हैं आप बेच कर ही जाएंगे, करेक्ट। अगर आपका MIS ऑर्डर है, देन इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है, MIS ऑर्डर में ट्रेड करता है। इंट्राडे मतलब आज ही के दिन खरीदा, आज ही के दिन बेच के गए, तो जितनी भी क्वांटिटीज एक इंट्राडे ट्रेडर खरीदता है उतना बेच कर ही जाता है, और जितनी भी क्वांटिटीज एक इंट्राडे ट्रेडर सेल करता है उतना खरीद के ही जाता है। तो क्या वो बराबर नहीं हो गया क्या? Okay. राइट, बराबर हो गया, जीरो हो गया, Yes. करेक्ट। अलग अलग प्राइस के लेवल्स पे हो सकता है, अलग अलग प्राइस के लेवल्स पे होता है, इसलिए तो प्रॉफिट लॉस होता है, करेक्ट। अदरवाइज MIS ऑर्डर है, इंट्राडे है, तो वो तो जीरो हो गया, करेक्ट। बट अलग अलग डिमांड सप्लाई और अलग अलग प्राइसेस पर होता है, इसकी वजह से प्रॉफिट लॉस होता है। सो इन्वेस्टर्स का पावर, या कैश मार्केट में, या जो आप स्विंग के पोजीशंस लेते हैं या वन डे से ग्रेटर पोजीशंस लेते हैं, उसमें प्राइस का मूवमेंट अफेक्ट करता है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टर ही प्राइस के मूवमेंट को अफेक्ट करता है, करेक्ट, इंट्राडे का प्लेयर भी करता है। कैसे? क्योंकि आप एक सेम प्राइस पर थोड़ी जो क्वांटिटीज आपने खरीदा वो आप सेल कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है लोगों को, राइट। तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर होता है, और इसी प्रॉफिट लॉसेस की वजह से प्राइस डिफरेंट होता है। तो प्राइस डिफरेंट होगा, इसका मतलब क्या, कहीं ओपन हुआ कहीं क्लोज हो रहा है, तो आप भी तो उसकी मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। Yes. तो ये गेम है। हाँ, तो बिल्कुल दोनों ही लोग अफेक्ट करते हैं, है ना। सर बट एक दो चीज इन्वेस्टर्स क्लियर का, करनी थी हाँ जी बताइए। सर, यानी कि 3-10 पे जो है सारा मतलब MIS का खेल खत्म हो जाता है। हाँ जैसे करेक्ट मतलब है ना, आपने कि बताया कि MIS ऑर्डर होगा। वो सारा पूरा क्लियर हो जाएगा, मतलब जो भी मतलब बैलेंस नहीं रहेगा MIS का कुछ भी। हाँ हेलो, करेक्ट है ना, जी जी बिल्कुल। तो 3-10 के बाद जितना मार्केट मतलब बचता है वो सारा इन्वेस्टर्स का ही मार्केट रहेगा, मतलब जो भी मतलब उसके अंदर बचता है वो जी है ना, इन्वेस्टमेंट देखिए वालों का ही कि रहेगा। हाँ, कि प्राइस में मेजर मूवमेंट्स देखें तो जो वन डे से ग्रेटर पोजीशंस को होल्ड करते हैं, है ना, वो अफेक्ट करता है। अदरवाइज इंट्राडे प्लेयर भी देखिए दोनों ही अफेक्ट करता है ना, कि इंट्राडे का प्लेयर भी अगर एक दिन अगर इन्वेस्टमेंट ना हो,
ठीक है, अगर सिर्फ इंट्राडे ही हो किसी स्टॉक में एक दिन के लिए, तो भी वो शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। जहां ओपन हुआ है वहीं क्लोज नहीं होगा अगर इंट्राडे अकेला होगा, देन ऑल्सो, राइट। अलग अलग प्राइसेस पर ट्रेड्स होगा, अलग अलग प्राइसेस पर पोजीशंस एग्जिट होंगे, कोई प्रॉफिट में एग्जिट करेगा, कोई लॉस में करेगा। एंड पता कि सेम प्राइस पर क्लोजिंग कब होगी, जब अगर सिर्फ हम कंसीडर करें कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है एक पर्टिकुलर स्टॉक में पर्टिकुलर डे पर, स्विंग और पोजिशनल्स या सीएनसी को ब्लॉक कर दिया जाए, तो ऐसा तभी हो सकता है कि प्राइस में मूवमेंट्स ना हो, कि प्राइस 200 के प्राइस पर ओपन हुआ एंड 200 पर क्लोज हो। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, किसी को नहीं होगा, इक्वल होगा, राइट। तभी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, है ना। प्रॉफिट लॉसेस डिफरेंट होगा, आपका कैपिटल बढ़ेगा घटेगा तो डेफिनेटली प्राइस को इम्पैक्ट करेगा। जी सर। और दूसरा सर, जो आपने अभी एक एग्जांपल दिया कि बायर सारे बाय करते जा रहे और एक हाइट तक ले गए, तो वहां पे सर उसके बाद जो फॉल आता है वो वही बायर्स सेल कर रहे होते हैं या फ्रेश सेलर्स एंटर करते हैं मार्केट में, तब जाके फॉल आता है? दोनों रहेगा, है ना। देखिए, जो भी लोगों ने बाय करके होल्ड किया है वो तो सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे, करेक्ट जी। और जिन लोगों ने भी सेल करके होल्ड किया है उनका एग्जिट तो बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी सर, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं ना उसको, बाय जो बाय क्लोज करेंगे। बिल्कुल, है ना, कि बायर क्लोज करेगा वो सेलिंग का ऑर्डर जाएगा और जो सेलर क्लोज करेगा उसका बाइंग का ऑर्डर जाएगा। तो यहां पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है ये प्राइसेस की वजह से होता है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर, कि प्राइस अगर ऑलरेडी इतना मूवमेंट कर चुका है तो प्राइस महंगा हो चुका है। तो यहां पर प्राइस महंगा हो गया है, तो यहां पर जो बायर्स ने होल्ड किया है तो वो इसी प्राइस पर एग्जिट करेगा, करेक्ट। और इस प्राइस पर एग्जिट नहीं मिलेगी तो वो नीचे के प्राइसेस पर एग्जिट करेगा। अब देखिएगा, इसको और समझने की कोशिश करें तो जो बायर, पहले ये समझते हैं कि जो भी बायर ने होल्ड किया तो उसका ऑर्डर क्या जाएगा, सेलिंग का जाएगा, और जो भी सेलर ने होल्ड किया है उसका ऑर्डर बाइंग का जाएगा। तो प्राइस यहां पर क्या हुआ है, सिनेरियो समझिए, प्राइस इंक्रीज हुआ, महंगा हुआ, तो यहां पर प्राइस ऑलरेडी महंगा हो गया है। तो इस प्राइस से बताइएगा, जरा सोचिएगा, एंड ये एक प्राइस का लेवल है, तो आपको बताना है कि यहां पर खरीदने वाला, यहां पर बायर्स, ऊपर के लेवल पर बायर यहां पर ज्यादा होगा या नीचे के लेवल पर बायर ज्यादा होगा, बताइए। बायर कहां ज्यादा खरीदने को तैयार हो? नीचे के लेवल पे। करेक्ट, क्लियर है, 100%। ऊपर तो सेलर बैठा होगा, ऊपर सेलर बैठा होगा, सेलर बैठा होगा ना, राइट। ऑलरेडी प्राइस इतना इंक्रीज हो गया है, तो बायर कहां ज्यादा होगा, नीचे के प्राइसेस पर, राइट जी। तो ये जो सेलर, यहां जो बायर्स का सेलर क्वांटिटी जाएगा, करेक्ट, वो किस बायर को जाएगा, ज्यादा बायर कहां है, यहां पर। तो यहां पर क्या बैठा हुआ है, बायर ज्यादा है, तो ये जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो एग्जिट करेंगे तो प्राइस कहां जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। बायर नीचे के प्राइसेस पर ज्यादा होगा, कोई भी महंगा खरीदने को तैयार नहीं होगा, करेक्ट। और सिमिलरली जो भी बायर होगा, जो भी लोगों ने लॉसेस हो रहा है वो एग्जिट करेंगे तो उनका ऑर्डर बाय में जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सॉरी सर, करेक्ट है ना, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड सेलर अपना लॉस कट करेगा तो वो बाइंग ऑर्डर पंच होगा। तो बाइंग ऑर्डर पंच होगा, इसका मतलब क्या, कि आप सेल करेंगे तो किसको सेल करेंगे, बायर्स को सेल करेंगे, सॉरी आप बाय करेंगे, आपने तो सेल किया था, सेलर ने होल्ड किया है, तो आप बाय करेंगे तो किससे बाय करेंगे, सेलर से बाय करेंगे। तो सेलर यहां पर किस पोजीशंस पर होगा, ऊपर के प्राइसेस पर ज्यादा होगा, नीचे के प्राइसेस पर ज्यादा होगा, सेलर ऊपर के प्राइसेस पर ज्यादा होगा,
करेक्ट, बट जी यहाँ डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है डिमांड एंड सप्लाई में? ऑब्वियसली बायर नीचे ज्यादा है, सेलर ऊपर ज्यादा है। करेक्ट, बायर हमेशा नीचे ज्यादा होगा, सेलर ऊपर ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइस महंगा होगा तो सप्लाई भी वहां पर ज्यादा होगी। तो सेलर ऊपर ज्यादा है, बायर नीचे ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस किससे क्रिएट होता है? प्राइस के मूवमेंट से, कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर इतना महंगा हो चुका है। तो इतना महंगा ऑलरेडी हो चुका है, तो यहां से क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिमांड यहां पर लूज होगी। तो सेलर देखिएगा, प्राइस ऑलरेडी इतना महंगा हो गया है तो सेलर ऑब्वियसली ऊपर के लेवल पर ज्यादा होगा, बट प्राइस ऑलरेडी महंगा है तो आपको पता है कि प्राइस यहां तक जाना ही नहीं है, राइट? इस प्राइसेस पर आपको पता है कोई बायर प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर किसी को सेल करना है तो वो क्या करेगा? नीचे के लेवल पर सेल करेगा। ऐसे ही तो मार्केट मूव करता है कि प्राइस ऊपर क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोग उसको ऊपर के लेवल पर खरीदते हैं। ऊपर के लेवल पर क्यों खरीदता है कोई? प्राइस ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, तो इतना बढ़ने के बाद भी प्राइस इतना जा पाया क्यों? क्योंकि लोगों ने ऊपर के प्राइसेस पर खरीदा। अगर लोगों को पता होता ये इतना महंगा हो गया है, या लोग ऊपर के प्राइसेस पर नहीं खरीदते, या जिन लोगों ने ऊपर के प्राइसेस पर नहीं खरीदा, क्या उन्हें, या रिट्रेसमेंट का वेट किया जिन्होंने कि प्राइस यहां से ऐसा रिट्रेस करेगा, मैं बाय करूंगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो क्या वो बाय कर पाए? क्या नहीं कर पाए। करेक्ट, तो ये कंपटीशन चलता है, सेलर में भी फाइट होता है। बुल और बियर का सिर्फ फाइट नहीं होता है मार्केट्स में, बियर का बियर के साथ भी फाइट होता है। अगर आपको यहां पर सेल करना है तो किसको कितना अच्छा प्राइस मिलता है, क्या इसका कंपटीशन नहीं होता क्या? अगर आप किसी स्टॉक को बाय करने की सोचते हैं तो ऐसा होता होगा कि आप बाय नहीं कर पाए, वो ऑलरेडी पहले ही ऊपर चला गया, होता है या नहीं? करेक्ट, यस तो प्राइस में ये भी तो जी सर। कंपटीशन है कि कौन कितने पहले बाय करता है, उसको उतना अच्छा प्राइस मिलेगा। ऐसे यहां पर है, ऑलरेडी प्राइस इंक्रीज हो चुका है तो ऑलरेडी यहां पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा है, और सप्लाई ज्यादा है तो सेलर के बीच में भी कंपटीशन है। भले सेलर ऊपर के लेवल्स पर बैठा हुआ है, लेकिन सेलर्स के लेवल में इतना कंपटीशन है कि वो नीचे के प्राइस पर ही बेचने को तैयार है। तो सेलर भी अपनी पोजीशन लॉस में काट रहा है और लॉस में काटेगा, राइट? और अपना बायर तो पोजीशन एग्जिट कर ही रहा है तो सेल में जा रहा है, और सेलर भी एग्रेसिवली इस लेवल से सेल कर रहा है। तो ये रीजन है कि प्राइस यहां से रिट्रेस करता है। ये नेचर है कि प्राइस मार्केट क्यों स्विंग के मूवमेंट में फॉर्म करता है, क्योंकि मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, लॉस बुकिंग भी होता है, राइट? तो यही रीजंस होते हैं कि प्राइस स्विंग के नेचर में मूवमेंट करता है। कि आपने बाय किया है तो आप बाय करके होल्ड ही नहीं करे रहेंगे, और आपने अगर सेल किया है तो वो उसको लॉसेस हो रहा है तो वो अपने लॉसेस को, अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है उसका कि वो लॉसेस को रखा रहे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। तो मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, लॉस बुकिंग भी होता है, न्यू पोजीशंस भी क्रिएट होती हैं, और डिमांड सप्लाई के बेसिस पर प्राइस में मूवमेंट होता है। तो वो मार्केट्स उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट या लॉस हो। सर एक डाउट है। जी बताइए। सर जैसे कि इधर ये प्राइस फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब फॉल जब भी करेगा ना कि मतलब कि यहाँ पे सेलर है वो सेल कर रहा है लेकिन बायर कोई नहीं है, बायर चाहता है कि मैं नीचे खरीदूं, तभी प्राइस फॉल करेगा ना? जी बिल्कुल ठीक है सर, यही पूछना था। करेक्ट। चलिए, सो प्रैक्टिकलिटी के सर बेसिस पर हम देखेंगे जी। हाँ सर मुझे एक पूछना था कि अपना इक्विटी के प्राइसेस और फ्यूचर प्राइसेस में एट दैट पर्टिकुलर टाइम कभी कभी कैंडल मतलब फ्यूचर में अलग बेरिश रहता है और इसमें बुलिश कैंडल रहता है, वॉल्यूम भी कभी कभी डिफरेंट रहता है वही पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वही पर्टिकुलर मोमेंट पे। अभी 10:30 का कभी कैंडल देखेंगे इक्विटी में, समझो बुलिश रहेगा कैंडल, वो कभी कभी फ्यूचर्स में बेरिश रहता है, ये फर्क क्यों रहता है? जी, डिफरेंस इस वजह से होता है कि आपका फ्यूचर्स में और कैश मार्केट में देखिए डिफरेंस ही क्या है। उसमें स्लॉट्स होता है, इसमें आप काफी ही छोटी क्वांटिटीज में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं।
राइट, यही सिर्फ डिफरेंस है, और एक एक्सपायरी होता है, राइट। तो कोई फ्यूचर्स में ऐसा प्रीमियम डिके या कोई भी अदर फैक्टर्स ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो जो एक मेजर डिफरेंस देखा जाए तो वो यही है कि यहाँ पर आपका स्लॉट्स होता है एंड यहाँ पर आपका कैश का प्राइस होता है। तो वहां लोग स्लॉट्स में बाइंग सेलिंग करते हैं, तो वहां पर डिमांड एंड सप्लाई या क्वांटिटीज डिफरेंट होता है, एंड यहाँ का वॉल्यूम्स क्वांटिटीज डिफरेंट होता है। यही कुछ रीजंस होते हैं कि वैसा माइन्यूट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, राइट। बट मैक्सिमम वो काइंड ऑफ कॉपी ही करता है, बट थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इफ वी फॉलो फ्यूचर्स तो कभी कभार मतलब वो ट्रेड गलत हो जाता है, मतलब यही सेम प्रिंसिपल पे। क्योंकि इधर समझो इफ वी आर थिंकिंग ऑफ बाइंग, तो इधर सेलर स्ट्रैप हमें ये पर्टिकुलर कैंडल में मिला इक्विटी में, वो सेलर स्ट्रैप कभी कभी उसमें उधर मिलता नहीं है। और कभी कभार ऐसा होता है कि इक्विटी में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता लेकिन फ्यूचर्स में हो जाता है। ये डिफरेंस मैंने बहुत नोटिस किया है। ओके है ना। सो देखिए, हम फ्यूचर्स को करेंगे तो फ्यूचर्स के चार्ट को एनालाइज किया जाएगा, एंड कैश में करेंगे तो कैश को किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि माइन्यूट डिफरेंसेस के वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सर और बहुत बार एसएल्स जंप होते हैं, लेकिन मैंने टारगेट कभी जंप होते हुए नहीं देखा है। ये क्यों होता है? ओके है ना। जंप इन द सेंस कि आपने एसएल प्लेस किया है, तो उस प्राइस पे ना कट के वो नीचे के प्राइसेस पर और लॉस देके जाता है। करेक्ट करेक्ट। बट टारगेट्स में क्या होता है कि टारगेट्स हम लगाते हैं तो टारगेट्स उतना ही मिलता है, टारगेट्स ज्यादा नहीं देके जाता। एग्जैक्टली। करेक्ट है ना। तो देखिए, ये ब्रोकर्स का मैकेनिज्म है कि आपको काइंड ऑफ लॉस होगा तो वो लॉसेस को जल्दी कट करते हैं, होल्ड नहीं करते हैं, राइट है ना। और कुछ ऑर्डर्स का भी सिनेरियो होता है कि आपका एसएल ऑर्डर, अगर आप एसएल ऑर्डर प्लेस करेंगे, एसएलएम ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट, या आप टारगेट्स हमारा लिमिट ऑर्डर होता है, राइट, बट एसएल हमारा लिमिट ऑर्डर नहीं होता है। अच्छा, करेक्ट। टारगेट हमारा लिमिट ऑर्डर होता है। आप सेल करेंगे तो लिमिट प्राइस ऑफ दिस, मतलब आप महंगे पर बेचना चाह रहे हैं, तो आप महंगे पर बेचना चाह रहे हैं, इसका मतलब लिमिट ऑर्डर है। बट एसएल हमारा डिफरेंट होता है। बट होने को ब्रोकरेजेस के साइड से वैसा भी पंच हो सकता है कि आप अगर बाय कर रहे हैं तो आपका सेल भी लिमिट में होगा। करेक्ट। तो ये ब्रोकर्स का ही है ना, कि आपका लॉसेस एंड टाइम पर कट हो या पता नहीं क्या उनका डिफरेंट मैकेनिज्म है। चलिए सर और आपका सर एक क्वेश्चन है। सर वो हेलो। एक आपने वीडियो 2 में बॉक्स मेथड बोला था, मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो वो मैं आज पूछ रहा हूँ, बॉक्स मेथड क्या होता है? ओके ना। बॉक्स मेथड को देखिए स्किप किया गया था कॉज उतना इम्पोर्टेंट उसको उन कंसेप्ट्स के लिए नहीं हमने कंसीडर किया, राइट। हो सकता है इस बैच में अगर होगा तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, जी बताइए। हेलो जी। हाँ सर, ये जो अभी जिन्होंने पूछा ना, आपने बताया जो कि जब एसएल लगाते हैं हम, तो एसएल मार्केट ऑर्डर जो है वो हमेशा वही लगाना चाहिए। अगर हम सिर्फ एसएल ऑर्डर लगाएंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, अपना एसएल जंप हो जाता है और मतलब काफी आगे निकल जाता है अपना जो एसएल जो अपने रखा होता है लिमिट में, तो वो उसको जंप करके निकल जाता है और एसएल हिट ही नहीं होता है और मार्केट तो कितना नीचे चले जाता है, तो उस समय हमको फिर निकलना पड़ता है। तो बेटर है कि हम एसएल मार्केट ऑर्डर लगाएं। हाँ, एसएल कभी लिमिट ऑर्डर में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, कभी नहीं बिल्कुल लगाना है ना, चाहिए। बिल्कुल, कि टारगेट हमारा जंप हो जाए तो चलेगा बट एसएल जंप नहीं होना चाहिए। मार्केट्स पर रहता है, वही ऑर्डर्स का डिफरेंस है कि हमारा प्रॉफिट लॉसेस जंप होता है। मतलब वो 1-2 रुपए अपने को लॉस ज्यादा हो जाएगा वो चलेगा। हाँ चलेगा। 1-2 रुपए का लॉस ज्यादा हो जाएगा वो चलेगा, नहीं तो अगर उसने जंप कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा लॉस लेना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा लॉस लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। सर एक क्वेश्चन है जी। अभी एशियन पेंट्स का जो है, इसमें डेली चार्ट में आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड है, ओके। एंड अभी आपने जो मार्क किया था वो एक डाउन ट्रेंड का ये इसमें मार्क किया था,
तो फिर ये डेली चार्ट और ये इंट्राडे के लिए, तो फिर वो चार्ट्स हम लोग कैसे सिंक करेंगे कि हाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम? मतलब ऐसा हो सकता है कि आज 4 दिन मार्केट वो ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में, फिर वहां से वो थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है डेली चार्ट पे, तो फिर हमारा इंट्राडे का कॉल कैसा रहेगा? मतलब आर वी गोइंग जी जी, टू समझ गया मैं जी। हाँ हाँ ओके ना, गॉट इट। कि इसी के लिए हम इंट्राडे लेवल्स को यूज करेंगे कि डेली चार्ट पर हो सकता है बाइंग ट्रेंड है, लेकिन प्राइस स्विंग के नेचर में मूव करेगा। तो हमारा मोटिव भी यहीं से इंट्राडे लेवल का ये रहेगा दैट वी विल अवॉइड द रिट्रेसमेंट या रॉन्ग ट्रेंड एंट्रीज यूजिंग इंट्राडे लेवल। सो उस इंट्राडे लेवल को हम स्टार्ट करेंगे, राइट। इंट्राडे लेवल मेथड रहेगा टू आइडेंटिफाई द डोमिनेशन इनटू द मार्केट्स, कि किस बेसिस सो पर हम डोमिनेशन। हाँ, मतलब अप ट्रेंड अपना डेली पे वो हाई अपना ट्रेंड, इट विल बी अप ट्रेंड एंड वो पर्टिकुलर इंट्राडे के लिए वो डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, तो हाँ, मतलब वी कैन डेफिनेटली। टेक अ कॉल टू ओके ओके ओके। या ना, वी विल मतलब बी एबल बेसिक टू बेसिक में आइडेंटिफाई द रॉन्ग ट्रेंड। या क्योंकि बेसिक्स में हम लोग पहला डेली का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड देन वी मूव ऑन विथ आइडेंटिफाइंग इनटू 5 मिनट्स एंड देन 1 मिनट का जो मतलब जो कॉल है कैसा बिल्कुल एग्जीक्यूट करना है वो ऐसा। बिल्कुल। So it can be different for daily and it can be a different for that particular intraday. The trends. करेक्ट Okay, okay, करेक्ट। okay. ओके, सो देखिएगा, एक ओपन प्राइस के कंसेप्ट को आज की क्लास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ओपन प्राइस के कंसेप्ट को हम इंट्राडे लेवल से पहले डिस्कस करेंगे एंड कल की क्लासेस से हम इंट्राडे लेवल को बिगिन करेंगे। सो देखिएगा, इंट्राडे लेवल का ही पार्ट ओपन प्राइसेस है कि जो भी इंट्राडे लेवल्स हैं ये ओपन प्राइसेस पर बेस्ड है। सो ओपन प्राइसेस पर बेस्ड है, तो ओपन प्राइस क्या होता है एंड ओपन प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा कि ओपन प्राइस क्या होता है। जैसे कि जापानीज कैंडलस्टिक में ओपन क्लोज एंड हाई लो होता है, तो यही ओपन की हम बात कर रहे हैं कि इस ओपन प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो मार्केट्स में देखा गया है कि ओपन प्राइस को ऑफ डेली कैंडल मार्केट्स उसे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। सो ओपन प्राइसेस को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि डेली चार्ट के कुछ ओपन प्राइसेस को देखिएगा, मैं यहाँ पर मार्क करूंगा। सो यहाँ पर कुछ डेज हैं एंड एक टूल को यहाँ से मैं यूज करूंगा, ब्लैक कलर इसका मार्क कर देंगे यूजिंग मैग्नेट एंड ड्राइंग टूल। सो कुछ कैंडल्स यहाँ पर हैं, सो इन कैंडल्स के हम ओपन प्राइसेस को मार्क करेंगे। सो इस ग्रीन कैंडल का ओपन कहाँ है? दिस पॉइंट, राइट। तो इस ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस पर मैंने एक ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क किया है ऑफ 7th ऑफ अक्टूबर। सो 7th ऑफ अक्टूबर से सारी ही कैंडल्स के ओपन प्राइसेस को मैं मार्क कर रहा हूं। इस ग्रीन कैंडल का ओपन यहां है, रेड कैंडल का ओपन यहां है, जो सिमिलर होंगे उनको अवॉइड करेंगे। ये रेड कैंडल का यहां है, अगेन इस रेड कैंडल का ये है, अगेन इस रेड कैंडल का एट दिस पॉइंट, राइट। तो कुछ सिंपल काफी ही चॉपी चार्ट्स अभी हमें देखने को मिल रहा होगा। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिस की क्या ओपन प्राइसेस को मार्केट आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करता है क्या, इसे देखने के लिए हमने ओपन प्राइसेस को मार्क किया है। सो डेली चार्ट के प्राइसेस को हमने मार्क किया है फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर। सो चार्ट्स को यहाँ पर 5 मिनट्स में ओपन करेंगे।
ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हमें इन पर्टिकुलर डेज पर ट्रेड करना होगा ऑन दीज 3 डेज, सो इसके लिए हम बैक डाटा को यूज कर सकते हैं। सो अगर इन 3 डेज पर फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर एंड 5th ऑफ अक्टूबर एंड 6th ऑफ अक्टूबर, अगर इन 3 डेज पर हमें ट्रेड करना होगा तो हम प्रीवियस रेंज के ओपन प्राइसेस को ड्रॉ करेंगे एंड देखेंगे कि क्या मार्केट इन्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करता है या नहीं। सो इन 3 डेज के जो भी प्रीवियस रेंज में डाटाज ऑफ ओपन प्राइसेस अवेलेबल होगा, हम उन डाटास को मार्क करेंगे। तो इन 3 कैंडल्स का रेंज क्या है? समवॉट अराउंड दीज कैंडल्स। सो इन 3 रेंजेस के कैंडल्स के ओपन प्राइस को मैं मार्क करूंगा। सो देखिएगा, ग्रीन कैंडल्स ओपन प्राइस, अगेन ओपन प्राइस एंड ओपन प्राइसेस। सो यहां पर इस रेंज के ओपन प्राइसेस को मैंने मार्क किया है। सो अगर आपको नेक्स्ट डेज पर ट्रेड करना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना होगा, तो एक प्रीवियस रेंज के उसको हम बैक टेस्टिंग को मार्क करेंगे। तो ओपन प्राइसेस को ये एक बैक एंड डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल होगा फॉर ट्रेडिंग ऑन 1st, 5th एंड 6th अक्टूबर। इन तीनों दिनों के लिए ये डाटा यहां पर पहले से अवेलेबल होगा बिफोर द ओपनिंग ऑफ द मार्केट्स। तो 1st अक्टूबर से चार्ट को हम ओपन करके देखेंगे कि क्या प्रीवियस ओपन प्राइसेस लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है क्या। ओके, सो देखिएगा कि ओपन प्राइसेस के कंसेप्ट को हम कैसे रॉन्ग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो ट्रेंड है ये एक बाइंग ट्रेंड है डेली चार्ट पर। अगर इन मूवमेंट्स को आप देखें फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर टू 6th ऑफ अक्टूबर, तो इन ट्रेंड्स में हमें बेसिक सिस्टम को कंफर्म करने के बाद अकॉर्डिंग टू द बेसिक सिस्टम सेलर ट्रैपिंग पर बाय करना चाहिए था, राइट। तो बट प्राइस ने क्या मोमेंटम किया है? स्विंग्स के नेचर में मूव किया है। सो इस नेचर को मार्क करेंगे कि कैसे हम रॉन्ग ट्रेंड्स को यहां पर अवॉइड करेंगे। ओके, सो अल्टीमेटली डेली चार्ट पर बाइंग ट्रेंड है, बट प्राइस ने कैसे बाइंग मोमेंटम को कास्ट किया है? अनसर्टेनिटी एंड काफी ही ज्यादा स्विंग्स के नेचर में। सो अगर हम राइट ट्रेंड में बाइंग को करेंगे तो प्रॉफिट्स होगा, बट अगर ऐसे रॉन्ग ट्रेंड्स में बाइंग करेंगे तो क्या लॉस होगा? ये रॉन्ग ट्रेंड्स में बाइंग करेंगे तो क्या लॉस होगा? यस और नो? करेक्ट, ये रॉन्ग ट्रेंड है बाइंग के लिए, तो यहां पर लॉस होगा। तो इन रॉन्ग ट्रेंड्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? यूजिंग इंट्राडे लेवल। तो ये सिर्फ एक ओपन प्राइसेस को हम देखने के लिए यूज कर रहे हैं कि ओपन प्राइसेस एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और नॉट। सो देखिएगा, ऑन 1st ऑफ अक्टूबर प्राइस ने ओपनिंग को क्रिएट किया, सप्लाई ज्यादा था, सेलर ने नीचे पुश करने का कोशिश किया, बट अल्टीमेटली प्राइस ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग को नहीं कर पाया, या देखा जाए तो सेलिंग हुआ बायर्स ने, बट इसे ऊपर पुश कर दिया। तो इट मीन सप्लाई ज्यादा था बट बायर्स भी इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग को क्रिएट किया। सो प्राइस ने क्या, अगर लोअर साइड का विक बनता है, इट मींस व्हाट कि प्राइस ने सपोर्ट लिया है, एंड अपसाइड विक क्या सजेस्ट करता है बताइए? डाउनसाइड विक सपोर्ट को रेजिस्टेंस है ना, डाउनसाइड विक है मतलब स्टॉक वहां से सपोर्ट ले रहा है एंड
अपसाइड विक है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इन लाइंस के थ्रू या लेवल्स के थ्रू हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्राइस इन लेवल्स के पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है क्या। सेम लेवल कैन बी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सेम लाइन कैन एक्ट एज बोथ। सो देखिएगा ये प्रीवियस लेवल्स हैं, करंट डेज का हमने यहां पर कुछ भी मार्किंग नहीं किया है, ये लेवल्स पहले से ही बैक डाटा पर मार्क किए गए। सो प्राइस ओपनिंग हुआ, डाउनसाइड विक कास्ट किया फ्रॉम द डाउनसाइड लेवल, तो मार्केट्स ने क्या किया है, ओपन प्राइसेस से सपोर्ट लिया। अगेन नेक्स्ट कैंडल में सपोर्ट ब्रेक हुआ, अपसाइड विक क्या सजेस्ट किया है, रेजिस्टेंस, प्राइस फॉल ऑफ हुआ। अगेन बायर्स ने पुश किया, बट अगेन क्या हुआ, सेम लेवल से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, करेक्ट। अगेन यहां पर रेजिस्टेंस, अगेन बायर्स ने पुश किया, लेवल को ब्रेक किया एंड सपोर्ट लेने की कोशिश की इन द सेकंड रेड कैंडल। बताइए, प्राइस ने ब्रेक किया, पहले ब्रेक करते समय रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक हुआ, सस्टेन करने के लिए सपोर्ट लिया, डाउनसाइड विक, अगेन ब्रेक हो गया, अगेन बायर्स आया, अगेन अपसाइड विक से रेजिस्टेंस, अगेन नेक्स्ट कैंडल डाउनसाइड विक से सपोर्ट एंड अल्टीमेटली बाइंग मोमेंटम में चला गया। तो ये लेवल्स को हम कैसे यूज करेंगे कि अगर आज के दिन बाइंग करना है तो रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तभी आप बाइंग करेंगे, जब प्राइसेस इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तभी सेलर ट्रैपिंग पर बाय किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, करेक्ट। प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो बताइए क्या ब्रेक करके जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा, सपोर्ट ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, इसका मतलब सेलर को बीट करेगा, राइट। तो बाइंग हम तभी करेंगे जब बायर सेलर को बीट करेगा, मतलब रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करेगा। रेजिस्टेंस पे कौन है, सेलर है, तो इसका मतलब बायर क्या करेगा, सेलर को बीट करेगा, और बायर सेलर को बीट कर पा रहा है मतलब क्या, बायर स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग होगा हम उसी के साथ ट्रेड करेंगे। सो यहां पर क्या हुआ है, अल्टीमेटली डेली ट्रेंड बाइंग है तो बाइंग ही करना है, लेकिन जब मार्केट में दिखाएगा कि रेजिस्टेंसेस ब्रेक हो रहा है, बायर स्ट्रांग है, वहां बाइंग को करना है। तो प्राइस आज के दिन क्या शोकास्ट किया, ओपन हुआ, फॉल होके सपोर्ट ब्रेक किया है, प्राइस इसके ऊपर है, सो दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज सपोर्ट। तो सपोर्ट्स ब्रेक हो रहा है तो क्या आप इस चॉपी मार्केट में, या ये एक रॉन्ग ट्रेंड था बाइंग के लिए, करेक्ट, ये सेलिंग ट्रेंड था क्या, ये वाला सपोर्ट्स ब्रेक हुआ, यहां सेलिंग हुआ, बताइए, ये रॉन्ग ट्रेंड फॉर बाइंग था, मार्केट्स ने रेजिस्टेंसेस ब्रेक किया, ये राइट ट्रेंड फॉर बाइंग था, करेक्ट। तो ये रॉन्ग ट्रेंड को हमने यहां से क्या किया, अवॉइड किया। मार्केट्स ने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन एक ओपन प्राइसेस से रेजिस्टेंस लिया, फॉल हुआ, अगेन सेम लेवल को टेस्टिंग किया, ब्रेक किया, नेक्स्ट लेवल से देखिए रेजिस्टेंस लिया, क्या, अपसाइड विक, करेक्ट। ऐसा कुछ परफेक्शन नहीं है कि उसी लेवल से और बिल्कुल ही एग्जैक्ट वो वहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को लेगा, ऐसा एग्जैक्ट या परफेक्शन इस चीज में नहीं है, बट हम सिर्फ इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ परसेंट भी ओपन प्राइस से सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, राइट। क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, क्या थोड़ा बहुत भी ये लेवल्स मार्केट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं, इन्हें देखने का हमारा यही मोटिव है कि थोड़ा सा भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या मार्केट इन लेवल को रिस्पेक्ट करता है या नहीं, ये आपको देखना है। सो देखिएगा, अगेन प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया क्या फ्रॉम द अपसाइड लेवल, करेक्ट, फॉल हुआ, अगेन डाउनसाइड विक, दोनों कैंडल्स में क्या सजेस्ट कर रहा है, बताइए, सपोर्ट लिया या नहीं। परफेक्शन इसे हम यूज नहीं करेंगे कि सिंपल इसी बेसिस पर ट्रेड करेंगे, राइट। हम इसे यूज सोलिली नहीं करेंगे, उतना ये कन्विक्शन नहीं दे रहा है कि हम डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर सेल करें, बट सिर्फ देखने के लिए इंट्राडे लेवल इससे मच मोर यूजफुल रहेगा, बट इसी ओपन प्राइसेस के ऊपर वो बेस्ड रहेगा। सो यहां सिर्फ देखने की कोशिश है कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा है या नहीं। अगेन सपोर्ट लिया, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन सपोर्ट लिया सस्टेन करने के लिए,
इन दिस कैंडल एंड अगेन ये डाउन साइड विक और मार्केट्स ने ऊपर गया, ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं हुआ, रेजिस्टेंस मिला, अगेन रेजिस्टेंस फॉल हो गया। करेक्ट, क्लोजिंग के टाइम पर वीकनेस शोकास्ट किया, ओपन हुआ, लगातार फॉल हुआ। करेक्ट, तो क्या बाइंग मोमेंटम है? और यहां पर क्या हो रहा है बताइए, सपोर्ट्स ब्रेक हो रहा है क्या, यस और नो, इस पूरी डाउनसाइड रैली में? यस सर। यस सर। तो ये बाइंग के लिए आप अवॉइड कर देते क्या? यस सर। करेक्ट, बाइंग कब करेंगे? अल्टीमेटली डेली ट्रेंड तो बाइंग का है, राइट? अल्टीमेटली डेली ट्रेंड तो बाइंग का है, बट इंट्राडे वो बेसिक सिस्टम क्या कहता है कि आप हर जगह पर बाइंग करिए। बट ये ओपन प्राइसेस थोड़ा सा ही अगर हम यूज करें तो मार्केट्स ने ओपनिंग के बाद ही प्रीवियस डे पर वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट डे ओपन हुआ एंड लगातार सपोर्ट्स को ब्रेक किया। तो यहां पर क्या हुआ है, मार्केट्स ने सपोर्ट्स को ब्रेक किया है और सपोर्ट ब्रेक करेगा, इसका मतलब कौन स्ट्रांग है बताइए? सेलर। तो ये डेली ट्रेंड पर जो अप ट्रेंड है उसका रिट्रेसमेंट है क्या, अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है? यस सर। तो आप जी सर। रिट्रेसमेंट पर बाय करेंगे क्या, नहीं करेंगे? करेक्ट, अगेन यहां से क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर गया एंड अगेन सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो क्या अगेन यहां पर देखिए माइन्यूट फ्लक्चुएशन है, लगातार सपोर्ट ब्रेक हुआ, अगेन रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, बट यहां पर एंट्री पोजीशन नहीं मिला। करेक्ट, या कुछ केसेस में मिल भी सकता है, मैक्सिमम में नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली अगेन यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो क्या ये भी एक रॉन्ग ट्रेंड फॉर सेलिंग था क्या? ये भी एक रॉन्ग ट्रेंड फॉर सेलिंग था क्या, यस और नो? ये यस। तीनों ही रॉन्ग ट्रेंड फॉर सेलिंग था क्या? करेक्ट, यस तो सर। ये हमने लाइव मार्केट में कुछ एनालिसिस नहीं किया। लाइव मार्केट का एनालिसिस इंट्राडे लेवल पर बेस्ड होगा, जो कि इससे कई ज्यादा इफेक्टिव होगा और उसे हम लाइव ट्रेडिंग में यूज करेंगे। करेक्ट, बट आज की क्लासेस में देखने के लिए कि क्या यही तो रॉन्ग ट्रेंड्स फॉर बाइंग है? डेली चार्ट पर मोमेंटम अप ट्रेंड है, अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज हुआ है, बट कैसे इंक्रीज हुआ है, रिट्रेसमेंट्स के साथ। तो वो रिट्रेसमेंट को हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर देखा, ये तीनों ही रॉन्ग ट्रेंड फॉर बाइंग था। करेक्ट, राइट ट्रेंड फॉर बाइंग ये था, रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुआ, यहां भी रेजिस्टेंसेस ब्रेक हुआ, यहां भी फॉल किया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। करेक्ट, तो अल्टीमेटली ये तीन रॉन्ग ट्रेंड फॉर बाइंग था। यहां पर क्या हुआ है, सपोर्ट्स ब्रेक हो रहा। सो इंट्राडे लेवल जो कंसेप्ट होगा ये लाइव मार्केट के एनालिसिस पर बेस्ड होगा, कि लाइव मार्केट में देखिए प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या, कि यहां पर सेलर डोमिनेटेड मार्केट है। सपोर्ट्स ब्रेक हुआ है, इट मींस सेलर डोमिनेटेड मार्केट है। और रेजिस्टेंसेस ब्रेक होता है, इट मींस बायर्स डोमिनेटेड मार्केट होता है। तो लाइव ये तो प्रीवियस कुछ ऐसे ही लाइंस या ओपन प्राइसेस को सिंपली हमने ड्रॉ किया है, बट इंट्राडे लेवल विल बी बेस्ड ऑन लाइव प्राइस एक्टिविटी, कि आज के दिन जो प्राइस मोमेंटम हो रहा है इसमें बायर एंड सेलर कहां पर बैठा हुआ, कौन डोमिनेशन या कौन पावर में है। एंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग जैसे ही हमें इंडिकेट होगा कि इस पॉइंट से बायर्स मार्केट्स में डोमिनेट कर रहे हैं, वहां से हम बाइंग पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे। एंड रॉन्ग ट्रेंड्स को कैसे अवॉइड किया जाएगा, जब सेलर्स डोमिनेटेड मार्केट होगा तब। सो कल से हम उस नए कंसेप्ट को ऑफ इंट्राडे लेवल को स्टार्ट करेंगे। एंड ये आज का क्लास था, कुछ और बेसिक्स को आज की क्लास में हमने देखा, थोड़ा सा प्राइस के बिहेवियर को समझने की कोशिश की। एंड कल से अल्टीमेटली हम रूल्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, रूल्स को, मार्केट्स के इंट्राडे लेवल्स को, और अच्छे से प्राइस बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। सो आज का क्लास काफी सिंपल क्लास, जी बताइए।
So one सर अभी question. लाइंस ड्रा की सर, एक मिनट, आप लाइंस ड्रा किए ना सर, वो प्रीवियस डे का ओपन प्राइसेस ओनली फॉर रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल करेक्ट है ना, सिंपल ओपन प्राइस पर लाइन ड्रॉ किया गया। So सो वो लाइन का ही रेस्पेक्ट करने का, नेक्स्ट डे ओपन हुआ तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सब वी नीड टू सी, राइट सर? हाँ बिल्कुल। hello sir, I have a question. जी बताइए। Can you please show me the first 5 candle as you have explained? I have a doubt in that first 5 candle. Okay, of 5th of October. Where you started the explanation of this Okay. open and close. है ना, 1st of October को हमने स्टार्ट किया था। देखिएगा। See sir, 1 2 3 4 5. As the 6th candle break the resistance level and it is in a uptrend, and I was about to buy at this level at 2002 something, and I was about to like place the stop loss about 1996, and it has started falling. This is what happening with me since 3 to 4 months. Like I have plotted the support and resistance levels. या सी आई गॉट इट, है ना। देखिए, इसलिए ट्रैपिंग के लॉजिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि आप फॉल्स सिग्नल्स को एंट्री से बच सकेंगे। ट्रैपिंग का देखिए यही लॉजिक है कि आप जहां से बाय होगा, सेलर ट्रैपिंग पर क्यों बाय किया जाता है? बिकॉज यहां पर लोगों ने सेल किया एंड अगेन उनका कंक्लूजन, जो भी लोगों ने सेल किया है कि प्राइस नीचे गिरेगा, ये सोच के सेल किया है एंड हैवी डोमिनेशन के साथ सेल किया है, इंक्रीज्ड वॉल्यूम है, दैट इज कॉल्ड द ट्रैपिंग कैंडल। एंड जब उन सेलर्स का अजम्पशन या ट्रेड का डायरेक्शन के अपोजिट मार्केट जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। सो इसलिए ट्रैपिंग के लॉजिक्स को यूज करते हैं कि हम रॉन्ग ट्रेंड में या छोटे ट्रेंड्स में एंट्री को लेने से बच सकें। तो अदरवाइज ये अनसर्टेनिटीज में तो हम फिनिश हो जाएंगे राइट। डायरेक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाय सेल करेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो बस मेथड्स क्रिएट द डिफरेंस। आप पैटर्न ट्रेडिंग करें या किसी भी चीज पर ट्रेडिंग करें, बट आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट है, आप कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर रहे हैं। अल्टीमेटली मार्केट्स तो प्रॉफिट देगा, आपको प्रॉफिट भी होता है मार्केट्स में, लॉसेस भी होता है, बट लॉसेस ज्यादा हो जाता है देन दी प्रॉफिट्स, करेक्ट। तो ये अपोजिट होना चाहिए। चलिए सर, ये जो 8th कैंडल है सब रेजिस्टेंस के नीचे इसी में, जी, तो इसमें अगर मतलब वॉल्यूम अगर इसमें ज्यादा होता तो अपन नहीं करते ना बाय, मतलब जब तक ये रेजिस्टेंस टूट नहीं जाता उसके बाद जो फर्स्ट डोमिनेशन बाय रेड कैंडल उसके ऊपर परचेज करते ना अपन। एब्सोल्युटली। या ओके, थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो सर। जी बताइए। ओपन प्राइस एक्ट एज द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, क्लोजिंग प्राइस भी क्या एक्ट एज द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? या क्लोजिंग प्राइसेस को भी कंसीडर करते हैं, बट जो कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, क्लोजिंग प्राइसेस भी काफी लोग यूज करते हैं। क्लोजिंग प्राइसेस आल्सो डू एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। बट यहाँ पर हमने ओपन प्राइसेस को कंसीडर किया है बिकॉज इंट्राडे लेवल में हम ओपन प्राइसेस का मार्किंग करेंगे, है ना। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं। और इन कंसेप्ट्स को, ओपन प्राइसेस को आप अभी लाइव मार्केट में यूज नहीं करेंगे, हम इंट्राडे लेवल को यूज करेंगे। ओके, हेलो सर। जी बताइए। हेलो सर। जी जी बताइए। मैं भी सर यही पूछ रहा था कि जनरली अपन जो है वो प्रीवियस डे हाई लोज को लेते हैं और उस तरह से मतलब उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मानते हैं, पर ये नया मैंने कॉन्सेप्ट देखा आपने भी दिखाया है कि भाई ओपन प्राइस को आपने ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किया। या डेफिनेटली, है ना, बोथ कैन बी मार्क्ड, और मैक्सिमम देखा जाए तो क्लोज प्राइस को ही कंसीडर किया जाता है ना। बट इंट्राडे का लेवल ओपन प्राइसेस पर बेस्ड है, इसलिए ओपन प्राइसेस को यहाँ पर शो किया गया, राइट। अदरवाइज क्लोजिंग प्राइस इज अ मच बेटर। हाँ जी, आपने डेफिनेटली इसको ट्राई किया होगा सिस्टम को,
और बहुत अच्छा हाँ। इफेक्टिव देखा होगा तभी आप Definitely. पास ऑन कर रहे हैं। डेफिनेटली है ना, अदरवाइज क्लोजिंग प्राइसेस ऑल ओवर आपने जहां भी सुना होगा क्लोजिंग प्राइसेस मैक्सिमम यूज किया जाता है। प्रीवियस डे हाईज एंड लोस। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, बट इंट्राडे लेवल के लिए ओपन प्राइसेस को एक्सप्लेन किया गया। सो अभी मार्केट गैप अप और गैप डाउन हुआ तो ये इस चीजों को देखना क्या है ना सर? जी बिल्कुल है ना, अदरवाइज ये जस्ट एक हमने इन चीजों को इसलिए डिस्कस किया है जस्ट टू सी कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है या नहीं, है ना, बस और कोई रीजन नहीं है हम इंट्राडे लेवल में इसको यूज करेंगे। चलिए, सो कुछ भी इसमें अल्टीमेटली हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफी सिंपल चीजें हैं। एंड कल से जो रियल चीजें स्टार्ट करेंगे, बेस्ड प्रैक्टिकल रूल्स को डिस्कस करेंगे ऑफ इंट्राडे लेवल, सो वहां से एक बेटर हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा या प्रैक्टिकलिटी को हम वहां से स्टार्ट करेंगे। सो ये था आज का क्लास, कल का क्लास सेम टाइमिंग 7 o'clock रहेगा, राइट। चलिए, सो दिस वाज द क्लास फॉर टुडे। आप सभी से कल मिलेंगे जी, है ना, ओके है ना, गुड नाइट टू सर ऑल। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट। ओके, हेलो सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? the recordings of only missed classes will be given, है ना। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मोस्ट वेलकम, गुड नाइट। हेलो।